हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आप सबको पता है मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम मेडिकल रिलेटेड डाउट्स बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, ताकि एक आम बच्चा भी जो एक्सपर्ट नहीं है मेडिकल्स का वो भी समझ सके। तो उसी सीरीज में हम हैं आज डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह के साथ, जिनका मैंने इंट्रोडक्शन पहले आपको दे दिया है, कितनी उन्होंने सर्विसेज दी है मैनकाइंड को। एंड फाइनली आज वो है कि चलो मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं। तो सर, एक मतलब नॉर्मल सी टर्म है टेम्परेरी रिजेक्शन। तो टेम्परेरी रिजेक्शन में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो खुद यूपीएससी बोलता है कि इन चीजों को आप पहले से ध्यान में रख के आओ। तो जब मैंने पूरा स्टडी करा तो वी फाइंड आउट कि सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ईयर वैक्स। इसकी वजह से बच्चा टेम्परेरी रिजेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार इसको समझा देते तो। हाँ, ये ऐसा है सुमित जी, मैं आप ही को मान के चल रहा हूँ कि आप एनडीए अपियरिंग कैंडिडेट हैं। Yes, sir. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कान में जो है एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर तीन होते हैं। एक्सटर्नल ईयर में जो है सो हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिससे कुछ कुछ सिक्रीशंस होती हैं। इस सिक्रीशंस के चलते और कुछ हेयर्स के चलते जो है सो बाहरी जो डस्ट हैं वो जो है सो धीरे धीरे इसमें कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके चलते जी हाँ, कभी कभी बाहर से भी दिखता है अगर बहुत ज़्यादा जम जाए तो उसी को जो है सो किसी किसी में ये हार्ड हो जाता है, जिससे कि उनकी इचिंग होती है, उनकी सुनने की क्षमता जो है सो कम हो जाती है। ये बहुत ही साधारण सा चीज़ है जिसे कि ईयर ड्रॉप के द्वारा सॉफ्ट करके जो सो आसानी से निकाला जा सकता है। तो किसी को भी अगर ये ऐसा लगता है तो उसको अपना चेकअप एक ईएनटी सर्जन से दिखवा के और एक सीटिंग में ही इसकी जो है सो पूरी जो सो ये वैक्स निकल जाएगी और बच्चा जो है सो फिट हो जाएगा। नहीं, जैसे मैं क्या घर पे भी कुछ कर सकता हूँ? हाँ, घर पर भी आप कर सकते हैं। आप अगर बीच बीच में चाहेंगे तो इसके वैक्स के लिए नो वैक्स या वैक्सोनील करके ड्रॉप आती है, जिसको आप राइट और लेफ्ट दोनों कान में आपको डालना है। 6-6 बूंद करके डालेंगे और जिस कान में भी डालेंगे उसको जो सो इधर अगर राइट में डालेंगे तो इस तरफ हम सर्व करके रखे रहेंगे 5 मिनट। फिर जो सो जिस लेफ्ट ईयर में अगर डालेंगे तो फिर 5 मिनट हम लेटे रहेंगे। इस तरह से दिन भर में हम 4-5 बार डालेंगे। तो यूजुअली जब अगर एकदम सॉफ्ट होता है तो वो एक डिस्चार्ज के रूप में जो है बाहर आने लगता है। तो आप उसको जेंटली जो है सो ईयरबड से उसको क्लीन कर सकते हैं। एक चीज जरूर ध्यान में रखना है कि हम ईयरबड को जो सो भीतर बहुत ज्यादा नहीं ले जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि ट्रॉमा हो जाए आपका ईयर मेम्ब्रेन में। इसलिए जो बाहर से विजिबिलिटी जहां तक है उसमें स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आप निकालें तो कई केसों में जो है सो वो धीरे धीरे अपने आप जो है सो लिक्विड फॉर्म में होकर निकल जाता है। और अगर काफ़ी दिनों के बाद किसी में काफ़ी हार्ड हो जाता है तो इसमें फिर जो है सो सिरिंजिंग करना पड़ता है, जो ईएनटी सर्जन करते हैं और वो एक सिटिंग में हो जाते हैं। नॉर्मल देखो, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सर ने बताया कि नॉर्मल सा ही है, अगर आप घर पे भी करना चाहते तो भी कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जब भी आप मेडिकल्स के लिए जा रहे हैं तो पहले एक बार ईएनटी सर्जन से नॉर्मल दिखा लो। देखो टीआर है वैसे 45 दिन मिल जाते हैं आपको, लेकिन इट वुड बी बेटर, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पहले से सब कुछ चीजें ठीक रखोगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्म्ड फोर्सेज एंड यूपीएससी की नोटिफिकेशन बोलते हैं कि इन सब चीजों से आप पहले ही थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं क्लीन अप होकर आओ, या फिर जो भी बेसिक चीज है। तो ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में सर से समझने की कोशिश करी कि क्या प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। इसी टाइप की वीडियो की कंप्लीट सीरीज मैं अंडर सर की गाइडेंस आपके लिए लाऊंगा। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। एंड आगे भी आपकी गाइडेंस हम लेते रहेंगे। जी, मैं हमेशा जो है सो उन बच्चों को जो कि देश सेवा के लिए और अपनी सर्विस के लिए जो है सो एनडीए को चुना है, मैं उनको दिल से जो है सो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आशीर्वाद देना चाहूँगा और मैं उनके लिए हमेशा अपनी सर्विस देने के लिए जो है सो तैयार रहूँगा। थैंक यू सो मच। एंड आप सब लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।